हेलो एवरीवन, माई सेल्फ द एजुकेटर। रिसेंटली आपने सुना होगा न्यूज़ कुछ यूपीएससी इंटरव्यू को लेके कि कुछ बहुत बड़े इशू चल रहे हैं यूपीएससी इंटरव्यू में, पार्शियलिटी हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कुछ ऐसे चल करके न्यूज़ आ रहा है। तो लेट्स सी कि कितना सच है, क्या है एक्चुअली। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि एक रिस्पेक्टेबल एमपी ने एक क्वेश्चन उठाया था यूपीएससी इंटरव्यू को लेके कि उसमें पार्शियलिटी और डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो उसके रिस्पेक्ट में जो यूपीएससी है उसने जो जवाब दिया है, आइए पढ़ते हैं एक्चुअली उसने क्या जवाब दिया। द इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट सिस्टम फॉलोड बाई यूपीएससी इज फ्री फ्रॉम एनी डिस्क्रिमिनेशन और बायस. UPSC has informed that candidates are randomized while being assigned to interview board just before the commencement of interview personality test for the day. Further category of the candidates and marks obtained by them in the written exam are not disclosed to the interview board. Also, the identity of the member of the interview board is not disclosed to the candidates. Thus, the question of discrimination or bias in interview against any category of candidates do not arise. Moreover, the interest of full transparency, the marks, written interview, personality test, total marks of all recommended students are published in the official website of UPSC. तो ये जवाब जो यूपीएससी ने पार्लियामेंट में दिया। अब आइए देखते हैं कि एक्चुअली इशू क्या था, कहाँ से स्टार्ट हुआ। एक न्यूज़पेपर था, उसने उसको अच्छे से लिख देते हैं। एक न्यूज़पेपर था, उसने एक आर्टिकल डाला था रिगार्डिंग यूपीएससी मार्क्स, उसमें पार्शियलिटी खासकर SC ST स्टूडेंट को ले गए। तो उसमें कुछ ऐसा था कि उसने 5 स्टूडेंट का डेटा दिया था। उसमें उनके मेंस के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स थे, जैसे ही जनरल के भी मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स थे। समवट जो मेंस के मार्क्स थे वो थे 740, 730, 760 समथिंग अराउंड दिस। और मेंस के जो जनरल में मेंस के स्टूडेंट थे उनके भी ऐसे कुछ थे 750, 740, 720 ऐसे कुछ थे। बहुत ज़्यादा दोनों में डिफरेंस नहीं था। जो इंटरव्यू के मार्क्स थे वो SC ST के कुछ इस तरह थे 150, 155, 160। और यहाँ पे इंटरव्यू थे 210, 25, 200 समथिंग लाइक दिस। तो ये जो डेटा था ये क्लियरली शो कर रहा था कि जो SC ST और जनरल में इंटरव्यू का डिफरेंस था वो लगभग 40 to 45 मार्क्स का था, जिससे ये क्लेम किया गया था कि SC ST स्टूडेंट के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इंटरव्यू में, खासकर यूपीएससी एग्ज़ाम में, यूपीएससी CSE स्पेसिफिकली। ये 3-4 महीने पहले की खबर है। तो आइए जानते हैं कि एक्चुअली इंटरव्यू में क्या होता है। क्या मेंस के बाद यूपीएससी टाइम स्लॉट निकालता है जिसमें वो कैंडिडेट्स का इंटरव्यू के लिए शेड्यूल करता है। तो इस बार का जो स्लॉट आया है 8 से 19 दिसंबर, फिर ये फर्स्ट स्लॉट है जिसमें बच्चों का इंटरव्यू का। तो यूपीएससी के अपने कुछ क्राइटेरिया हैं जिसके हिसाब से वो स्टूडेंट को चूज़ करता है कि किस स्लॉट में कौन से स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट होंगे। तो उससे कुछ क्राइटेरिया थे। तो जनरली वो अल्फ़ाबेटिकल जाता है, नेम वाइज बुला लेगा। फिर कभी हुआ है ये 2014-15 में ऐसा चला है। फिर रीज़न वाइज भी शुरू किया कि कुछ स्टेट जैसे बिहार, यूपी, इनको पहले बुला लिया, साउथ को बाद में बुलाया। फिर अभी एक्चुअली क्या हुआ है 2-3 सालों से कि वो कास्ट बेसिस पे बुला रहे हैं इंटरव्यू बोर्ड में। और ये सबसे बड़ा इशू है। जब यूपीएससी अपने आंसर में पार्लियामेंट में ये कहता है कि जो इंटरव्यू बोर्ड है उसको पता नहीं है कि कैंडिडेट की कैटेगरी क्या है, बट जब आप स्टूडेंट को कैटेगरी वाइज ही बुला रहे हैं इंटरव्यू में, तो वो तो साफ दिख रहा है ना कि इंटरव्यू बोर्ड मेंबर्स को पता होगा। और जब इंटरव्यू बोर्ड मेंबर को पता है कि ये किस कैटेगरी का है, किस कास्ट का है, तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे कुछ डिस्क्रिमिनेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा बहुत बार आप लोग भी सुने होंगे मार्केट में कि SC ST को उतने मार्क्स नहीं मिलते इंटरव्यू में। तो जब आपको इतना पता है तो आप ये क्राइटेरिया ही क्यों चूज़ करें कैटेगरी वाला। ये अपने आप में सबसे बड़ा इशू है कि आप ये कैटेगरी वाला जो क्राइटेरिया इसको चूज़ ही क्यों कर रहे हो।
कि आपके पास और कोई साधन नहीं है बोर्ड मेंबर्स को बुलाने के लिए, आप रोल नंबर वाइज बुलाओ, आप इसको सीक्वेंस में बुलाओ, रैंडमाइज करो, इतने सारे सिस्टम हैं। बट आप ये कैटेगरी को क्यों चूज कर रहे हो? जब आप ये कैटेगरी को चूज़ करते हो, कास्ट को चूज़ करते हो, तो ये अपने आप आपकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन करता है कि क्या सच में ऐसा हो रहा है कि पीटी में SC ST OBC स्टूडेंट के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो और ये ऐसा तो है नहीं कि UPSC के इतने बड़े बड़े मेंबर इतने नए हैं, उनको पता नहीं है कि ऐसा करने से क्वेश्चन उठेगा। तो आप ये सब स्टेप लेते ही क्यों हो? तो जो सबसे बड़ा इशू यही है कि आप कास्ट बेसिस पे क्यों सेलेक्ट कर रहे हो। और जो मार्केट में चल रहा है कि UPSC हमेशा से कास्ट बेसिस पे बुलाए, ऐसा कुछ नहीं है, इस पर भरोसा नहीं करना है। हाँ, पहले अल्फ़ाबेटिकल रीज़न फिर रोल नंबर ऐसे बुलाता था, ये 2 साल से ऐसा हो रहा है, जो कि गलत है। इट इज़ टोटली रॉन्ग। UPSC शुड नॉट टेक कैटेगरी एज a criteria. It gives chances to the board member who are sitting in the interview board to discriminate against the weaker section. So this need to be changed from the UPSC board. UPSC specifically, it is one of the most, I think, unethical is the correct word, unethical way, because it demeans your credibility. So you need to understand that this is not a way to have interview of such a high level post of job. और ख़ासकर हमारे इंडिया में जहाँ डिस्क्रिमिनेशन आज तक उसी तरह है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 में लिखा हुआ है, कितने कुछ लिखे हुए, पर हमेशा आप न्यूज़ पढ़ते होंगे कि कहीं ना कहीं SC ST के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। वहाँ पे आप कैटेगरी को क्यों प्रेफरेंस दे रहे हो इंटरव्यू बोर्ड के लिए? तो ये आप, मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा इशू है जो कि UPSC को चेंज करना चाहिए। भाई आपके पास 10 तरह के चांस, आज के समय में आप 10 तरीके से स्टूडेंट को बुला सकते हैं। कैटेगरी को छोड़ दो भाई, कैटेगरी क्यों रखना है? क्यों आप क्या कह सकते हो उसको, आप बैल मुझे मार वाला हाल कर रहे हो कि हाँ भाई, आप जब कैटेगरी रखोगे तो क्वेश्चन उठेगा ना आप पे, तो रखो ही मत उसको, सिंपल सा बात है। तो इशू यही था, बाकी और कुछ इशू नहीं है। UPSC को अपनी तरफ से ये सही करना पड़ेगा। पता नहीं इस बार बोर्ड का क्या सिस्टम है, ये तो कुछ टाइम में पता चलेगा, बट जो भी होगा वो देखा जाएगा। बाकी जो भी था न्यूज़, यही न्यूज़ था, आपको इसमें ज़्यादा घुसने का ज़रूरत नहीं है एज ए UPSC एस्पिरेंट। एक बात हम ध्यान से आप सुनिएगा, बिफोर गेटिंग इनटू एनी न्यूज़, क्योंकि आज के समय में न्यूज़ का इतना ओवर बर्डन, इतना ओवर है न्यूज़, इतना फ्लो इतना बढ़ गया है कि क्या सच है क्या झूठ है ये जानना बहुत मुश्किल है। तो एज ए UPSC स्टूडेंट आपको कोई भी न्यूज़ पे भरोसा करने से पहले उसका एक फैक्ट चेक करना ही चाहिए। या तो आप इग्नोर कर दो कि ऐसा कुछ है नहीं, या तो अगर आप उसको सच मान रहे हो तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको जानो कि एक्चुअली सच में क्या है। कुछ यूट्यूब में ये चल रहा है कि UPSC हमेशा से कास्ट बेसिस पे ही कर रहा है, भाई ऐसा नहीं है। हाँ, ये 2 साल से कर रहा है जो कि गलत है, बट हमेशा से UPSC कास्ट बेसिस पे नहीं बुलाया स्टूडेंट को। तो यहाँ पे ये फैलाना कि हमेशा से कास्ट बेसिस ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए। तो आपके यही है, मेरा तो सिंपल सा है, आप 2026 UPSC में ज़्यादा टाइम नहीं है, केवल 5 महीने बचे हैं। आप प्री पे फोकस करो, मेंस पे फोकस करो, इंटरव्यू ये आपका सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए। क्योंकि अगर प्री नहीं निकला या मेंस निकला तो कोई मतलब नहीं है इंटरव्यू के बारे में बात करके। आप फोकस करो, प्री निकालना है, मेंस निकालना है, इंटरव्यू निकालना, जॉब लेना है, ये आपका मेन होना चाहिए, ना कि ये क्या चल रहा नहीं। हाँ, इन्फॉर्मेशन होना चाहिए और सही इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं जो आपको सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का, ना कि व्यूज़ लेने के चक्कर में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन आपको डाल देंगे। सो
ज़्यादा कुछ इशू नहीं है, ज़्यादा कुछ वैसा भी नहीं था, बस एक छोटा सा एक इशू उठा था। यूपीएससी ने जवाब दिया, यूपीएससी को कुछ करेक्टिव मेजर्स लेने की ज़रूरत है और ये हम सब मानते हैं, बट बहुत कुछ ऐसा नहीं हुआ। जहाँ रहा डिस्क्रिमिनेशन का, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है। सब आपका हार्ड वर्क है, हार्ड वर्क करिए, जॉब लीजिए और कुछ नहीं। तो मेरे साइड से यही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय, गुड नाइट।